नमस्कार। आज हम एक कहानी नहीं कह रहे, बल्कि एक हृदय के, एक दिल के जागने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस पवित्र मंत्र के साथ शुरू करते हैं और उस दिव्य चेतना को नमन करते हैं जो इस पूरे वृत्तांत के केंद्र में है। तो जैसा मैंने कहा, आज हम सिर्फ एक कहानी सुनेंगे नहीं, हम उसमें उतरेंगे। एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे पल में जहां जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा किसी के दिल के अंदर हो रहा है। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहां से ये सब शुरू हुआ। किष्किंधा, वो जंगल जिसकी हवा में भी आप कह सकते हैं एक डर सा घुला हुआ था। देखिए, किष्किंधा को सिर्फ एक जंगल की तरह मत देखिए। ये एक जीती जागती जगह थी, एक ऐसी जगह जो डर और खामोशी में डूबी हुई थी। हवा तो वहां बहुत तेज चलती थी, लेकिन आवाजें बहुत धीमी थी, क्योंकि डर वो चीज है जिसे महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। और इस पूरे डर का जो केंद्र था वो था ऋष्यमूक पर्वत, एक ऐसी जगह जो किसी के लिए पनाहगाह थी तो उसी के लिए एक जेल भी। और वहीं रहता था एक भगोड़ा राजा। हाँ, वो राजा था सुग्रीव, एक ऐसा राजा जिसकी आंखों में आपको नींद कम और शक ज्यादा दिखेगा। हर छोटी सी आहट, हर सरसराहट उसे लगता था कि बस उसका भाई बाली आ गया। उसका पूरा राजपाट भरोसे पर नहीं बल्कि डर पर टिका था। और फिर एक दिन जंगल की वो जो झूठी सी शांति थी ना, वो टूट जाती है। खबर आती है कि दो इंसान देखे गए हैं और उनके हाथों में धनुष बाण हैं। अब सुग्रीव के लिए धनुष बाण लिए दो इंसान, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आया ही नहीं, बस एक ही नाम गूंज रहा था, वाली। सोचिए डर कितना गहरा होगा कि दो अनजान चेहरों में भी उसे अपने भाई की ही परछाई दिखी। तो सुग्रीव के डर के इस साम्राज्य से अब हम निकलते हैं और उस एक व्यक्ति के मन में झांकते हैं जिसके दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। वो व्यक्ति जो सब कुछ बदलने वाला था, हनुमान। डर से कांपते सुग्रीव की आंखें किसे ढूंढती हैं? अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को, अपने दोस्त को, हनुमान को। उस डर से भरे माहौल में अगर कोई शांत था, स्थिर था, तो वो हनुमान ही थे। ये श्लोक हनुमान की असली ताकत को बताता है, उनकी क्षमताओं का वर्णन करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस पल में हनुमान को खुद अपनी इस ताकत का अंदाजा था? मतलब मन की तरह तेज, हवा की तरह वेगवान, अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू और बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ, ये सब थे हनुमान। पर उस पल में वो अपनी इस विशालता से जैसे अनजान थे। वो बस एक आज्ञाकारी मंत्री थे, एक सेवक। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है सुग्रीव का डर जो उसे कुछ करने ही नहीं दे रहा, वो जिसे जम गया है। और दूसरी तरफ है हनुमान जो अपने कर्तव्य के लिए एकदम शांत हैं। सुग्रीव अपने अतीत की जेल में बंद है और हनुमान वो एक अनजाने भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और हनुमान ने क्या कहा? बस दो शब्द, मैं जाता हूं। सुनने में कितने सीधे साधे शब्द हैं, है ना? लेकिन इन दो शब्दों के पीछे उनके मन में एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही थी। उन्हें अंदर से महसूस हो रहा था कि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये सिर्फ जाकर पता लगाना नहीं है, कुछ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इसीलिए हनुमान का जाना उनका अपना फैसला कम और एक अनदेखे बुलावे का जवाब ज्यादा लगता है। ये एक ऐसी यात्रा थी, एक ऐसे समर्पण की शुरुआत जिसे वो खुद भी उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। तो उन अजनबी लोगों से मिलने के लिए हनुमान ने अपना रूप बदला। एक ताकतवर योद्धा से वो एक शांत तपस्वी बन गए। ये तो खैर बाहर का बदलाव था, लेकिन असल में ये एक इशारा था उस बहुत बड़े बदलाव का जो उनके अंदर होने वाला था। और ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या सिर्फ वेश बदलने से किस्मत बदल जाती है? या फिर नियति ने हमारे लिए जो रास्ता तय किया है, हम घूम फिर कर उसी पर आ जाते हैं, चाहे रूप कोई भी हो? हनुमान के मन में भी यही उलझन थी। वो खुद से पूछ रहे थे, मेरा दिल इतना भारी क्यों है? मैं तो बस देखने ही तो जा रहा हूं। ये जो बोझ था ना, यही वो अनदेखा, वो दिव्य खिंचाव था जिसे आत्मा तो महसूस कर रही थी, लेकिन दिमाग उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। वो पहले एक एहसास बनकर आते हैं, कभी एक बेचैनी, कभी एक अजीब सी शांति, या फिर बिना किसी वजह के मन में उठी एक विनम्रता।
तो अब हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पहली मुलाकात जो इतिहास को और हनुमान के हृदय को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हनुमान जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके कदमों में अब कोई सवाल नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, बस एक खामोश समर्पण था। जैसे उनकी आत्मा जानती थी कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वहां से वापसी नहीं होगी। जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और फिर आगे उन्हें वो दो लोग दिखाई देते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, बिल्कुल शांत। एक बहुत ही साधारण पर उतना ही शक्तिशाली दृश्य, राम और लक्ष्मण। जिस पल हनुमान उन्हें देखेंगे उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। पर ये युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाएगा, ये उनके भीतर का युद्ध होगा। एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत बस होने ही वाली थी। तो आगे क्या होगा जब वो धनुर्धर और ये भक्त आमने सामने आएंगे, इसकी बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तब तक सोचते रहिए।